बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू राशिद भाई फूड व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। राशिद भाई आज आपके लिए गुलाब जामुन लाए हैं, मीठा मीठा। मैं सोचा कोई डिफरेंट स्टाइल लाते हैं कोई चीज़ और, तो आज आपके लिए गुलाब जामुन लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बेकरी में, स्वीट हाउस में जाते हैं, लेते हैं, लेकिन आज आप राशिद भाई के जो है ना गुलाब जामुन देखेंगे और बनाएंगे और खाएंगे तो मज़े मज़े करेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने पतीला लिया है, ठीक है। इसमें पानी डालेंगे 400 मिलीलीटर, ठीक है जी। और इतनी इसमें शुगर जाएगी 400 ग्राम, ये भी डाल देनी है। और ये पहले मैं बना रहा हूँ कि ये साथ में हमारी चाश जो है ना वो बनती रहेगी, ठीक है। और साथ में हम दूसरा काम भी कर लेंगे। तो इसको करते हैं साइड पर। तो एक बोल लेते हैं यहाँ। और सबसे पहले मिल्क पाउडर मैंने लिया है 1 कप, ठीक है। 1 कप मिल्क पाउडर। और इसमें मैदा डालेंगे 1/3, ठीक है। मैदा आ गया। और 1/4 का जो है वो इसमें जाएगा, सूजी जाएगी। और इसके अलावा इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा सॉरी, तकरीबन ½ टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्स। तो अब इसमें डाल लेते हैं हम बटर तकरीबन 2 टेबलस्पून। और एग मैंने मिक्स कर लिया 1 अंडा, ये तकरीबन हमने आधा डालना है, सारा नहीं डालना। और इसको मिक्स करेंगे। और साथ में जो है ना दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा नरम रखना पड़ता है, इसका पेस्ट जो डो है नरम रखनी पड़ती है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन इसके अंदर 1 कप दूध जाता है, लेकिन बहुत नरम भी नहीं करना है और सख्त भी नहीं करना है, दरमियाना हमने रखना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और ये जूसी गुलाब जामुन राशिद भाई के स्टाइल में आपने ज़रूर ट्राई करने, इंशाल्लाह ख़ुद भी खाने, मेहमानों को भी खिलाने और दोस्तों को भी खिलाने। राशिद भाई आप लोगों के लिए मज़े की रेसिपी लाते रहते हैं। तो राशिद भाई से जो प्यार है, आपका रिश्ता है जो हमारा, इंशाल्लाह इसी तरह जुड़ा रहेगा। और राशिद भाई आपके लिए मज़े के खाने लाते रहेंगे। तो जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुंचती रहे। डो हमारी रेडी है गुलाब जामुन की, ये देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा लिया है, घी। और ये चिपके ना, बिल्कुल नरम रखनी है, ठीक है, देख सकते हैं। तो अब हम इसके बोल बना लेते हैं। यहाँ हमारी चाशनी भी रेडी है, इसमें हम ऐड करेंगे ज़ाफ़रान, ठीक है जी। ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे और 3 से 4 इलायची। और इसको उतार कर साइड पर रख देते हैं, ठीक है। और चूल्हे पर हम ऑयल चढ़ा देते हैं, ठीक है, जहां हमने फ्राई करने हैं अपने गुलाब जामुन। और यहाँ बोल बना लेते हैं हम, ठीक है जी। तो ये तकरीबन सारे बना लेते हैं।
छोटे छोटे साइज़ रखना है आपने। तो तेल गरम हो गया है, मीडियम, बिल्कुल मीडियम आंच पर रखना है, ठीक है। तो ये हम डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा गरम ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा गरम होगा ऑयल तो ये बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मध्यम, पहले मध्यम पर रखना है, फिर हल्की सी मीडियम टू लो रखना है, ठीक है। ये डाल लेते हैं हम सारे। तो इनको साथ में हिलाते भी रहना है। जब आप डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाते हैं, तो जब ये कुक होते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं। अगर कुक नहीं हुए तो ये नीचे ही रहेंगे, ठीक है। ये आपने बात नोट रखनी है, ठीक है। और इसको हिलाते भी रहना है। इंशाल्लाह खाएंगे तो मज़े करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़े की। तो ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। आसान सी रेसिपी है, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये हो जाए तो फिर दोबारा आता हूँ, क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। ऑन करना। तो जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का कलर आ रहा है, गोल्ड, लाइट गोल्ड आ गया है। तो इसको हमने सही ब्राउन करना है। तो माशाल्लाह ये आपने, अगर पहली दफ़ा आप कुक कर रहे हैं तो पहले एक पीस डालकर चेक कर लें, उसको तोड़ करके अंदर से कच्चा तो नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप जो है ना तेल ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तो सारे डाल देंगे तो सारे जल गए, तो फिर बोलेंगे राशिद भाई ये तो अंदर से कच्चे हैं। तो इसीलिए राशिद भाई आप लोगों को बता रहे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना। और पहले चेक भी कर ले, अगर ज़्यादा तेज़ है तो फिर उसको तेल को ठंडा होने दें थोड़ी देर, फिर इसमें ऐड करें। गुलाब जामुन हमारे फ्राइड हो गए, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इन पर। तो यहाँ पर जाकर आप लोगों ने इसे निकाल लेना है, ठीक है। तो सीधा डालना है इसको चाशनी के अंदर। चाशनी आपकी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में नहीं डालना है, पहले आपने गर्म में डालना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब तक चाशनी आ जाती है, ये चाशनी जज़ब हो जाती है गुलाब जामुन के अंदर, ये तकरीबन टाइम लेंगे, ठीक है। ये नीचे बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है चाशनी जो है इनके अंदर जज़ब हो गई है। तो जब तक जज़ब होती है तो फिर दोबारा आते हैं, तो आपको सेव करेंगे और दिखाएंगे राशिद भाई के गुलाब जामुन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाब जामुन और मज़ेदार और जूसी गुलाब जामुन जी तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। और अब हम सेव भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खाएंगे एक बार तो बार बार खाएंगे। राशिद भाई की रेसिपी मज़े वाली रेसिपी है, आपने ज़रूर जो है ना फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर ये ट्राई करने। तो फिर राशिद भाई को दुआएं भी देनी है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, ये तो है ही। हाय बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और शीरा डाल लेते हैं, ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं, बादाम और पिस्ता। तो जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे और आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखते हैं अंदर से भी माशाल्लाह बहुत ही जूसी और नरम। ओए होए होए होए, ये देखें जी राशिद भाई के गुलाब जामुन बहुत ही ज़बरदस्त और नरम है और जूसी भी है बहुत। ये देख सकते हैं माशाल्लाह रस जो है वो अंदर तक गया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने। आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इंशाल्लाह राशिद भाई आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी और सोहनियाँ रेसिपियाँ इसी तरह
लाना रेसा तो तुसा खाया कर सो तो बेने बच्चियों याद रख सो। तो इंशाल्लाह राशिद भाई की भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि गुलाब जामुन कैसे लगे। ज़रूर, रेसिपी बहुत ही आसान सी और मज़े वाली है, जूसी जूसी, एक बार खाएंगे और बार बार खाएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेरों सारा आपने ख्याल रखना है। तो मिलते हैं फिर जी, अल्लाह ने के बाद।